Hello, dear student. Welcome to Master of Accounting class. Master of Account, Lecture 1. What is accounting? And we can become a Master of Account. हाँ बिल्कुल, हम भी बन सकते हैं Master of Account. अकाउंटिंग के अंदर हम भी मास्टरी कर सकते हैं। ये जो कोर्स है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कोई चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। इस कोर्सेस के एवरी डे आपको एक वीडियो मिलेगा सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे आपको मेरे YouTube चैनल पे एक वीडियो मिलेगा। आपको ग्रुप में उसके लिंक भी शेयर कर दी जाएगी और उस क्लास के अकॉर्डिंग आपको उसके नोट्स जो होंगे वो व्हाट्सएप ग्रुप में और आपको मेल के थ्रू सेंड कर दिए जाएंगे। जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट किया हुआ है वहां पर आपने ईमेल आईडी जो दी है उसके ऊपर आपको मेल भी किया जाएगा। तो मास्टर ऑफ अकाउंटिंग की जर्नी बहुत लंबी है क्योंकि हम बेसिक से इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे और एंड तक चलेंगे। एवरी डे आपको 11 बजे यूट्यूब चैनल पे इसका रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगा, लेकिन हम वीक में एक बार शाम को 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक लाइव क्लासेस कवर करेंगे। लाइव क्लासेस के अंदर आपके जो कुछ भी डाउट्स हैं हम उस क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। तो आप रेगुलरली उस क्लास को अटेंड करिएगा। आपके पास में जब भी टाइम हो आप इस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा और सेल्फ नोट बनाइएगा, क्योंकि यहाँ हम मजाक नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम सीरियसली अकाउंट्स को पढ़ रहे हैं। तो डेली आपको 11 बजे एक वीडियो मिलेगा और संडे को शाम 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक जूम पे आपकी ऑनलाइन क्लास रहेगी। उसमें आप ज्वाइन होकर आप आपके डाउट्स, आपकी क्वेरी को सॉल्व करा सकते हैं। दूसरा, उसकी जो नोट्स है उनकी जो एक्सरसाइज होगी वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दी जाएगी। तो आप प्रॉपरली उसका व्हाट्सएप ग्रुप शेयर किया चेक कीजिएगा कि आपको वहां पे कुछ मैसेजेस आए हुए या नहीं आए हुआ है। ये कोर्स 1, 2 या 3 महीना भी चल सकता है, क्योंकि इस कोर्स के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग से लेके एडवांस अकाउंटिंग तक। बेसिक अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि व्हाट इज द अकाउंटिंग, अकाउंटिंग है क्या। अगर कोई स्टूडेंट्स है जिसको अकाउंट्स का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, उसको अकाउंट का ए भी नहीं मालूम है, वो भी इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद अकाउंटिंग के अंदर मास्टरी कर सकता है। इतनी मैं पूरी आपको गारंटी देता हूं। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये फ्री ऑफ कोर्स है, आपको कोई पे नहीं करना पड़ता है, इसलिए ज्वाइन करने से क्या मतलब है। कभी कभी फ्री की दी हुई चीज भी हमारी लाइफ में बहुत इंपैक्ट करती है। और अभी का टाइम सीखने का टाइम है मेरे दोस्त। अभी के टाइम में अगर आप अपनी स्किल पे ध्यान देंगे, आपके अंदर क्या कमी है उसके ऊपर ध्यान देंगे, आपके अंदर क्या अच्छाइयां है उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, तो ये आपके लिए आने वाले टाइम के लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। क्योंकि अभी आपके पास में और कुछ काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने बारे में जानने का। अगर आपको अकाउंट का अच्छा नॉलेज नहीं है तो आप इस कोर्स के माध्यम से अकाउंट का अच्छा नॉलेज लीजिए, क्योंकि अकाउंटेंट उसी को बोलते हैं जिसको अकाउंट्स का प्रॉपर नॉलेज होता है। जैसे अकाउंट्स की हम बात करते हैं तो जनरल जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या है मतलब पीछे अकाउंटिंग वर्ड है, लेकिन प्रीफिक्स में उन्होंने कुछ कुछ वर्ड्स ऐड किए हुए हैं। क्या ऐड किए हुए? जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंट मैनेजर। ये क्या है? ये एक वर्ड है जिसका जैसा जैसा नॉलेज है वैसे वैसे हिसाब से उसका वर्ड है। जूनियर अकाउंटेंट का मतलब उसको सिर्फ डेटा एंट्री ऑपरेटर का नॉलेज है। सीनियर अकाउंटेंट का मतलब उसको थोड़ा सा बैलेंस शीट के लेवल का नॉलेज है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब वो कॉमर्स का मास्टर है। तो ये सब चीजें कैसे आती है? ये सब चीजें आपके नाम के आगे प्रीफिक्स जब ऐड होता है वो आपके नॉलेज के हिसाब से ऐड होता है। तो आप भी अकाउंट्स को कवर करके सीनियर अकाउंटेंट बन सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया हो तो आप बन सकते हैं, लेकिन आप अकाउंट मैनेजर बन सकते हैं, सीनियर अकाउंटेंट बन सकते हैं। अगर आपको अकाउंट्स का बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आप फर्स्ट में जूनियर अकाउंटेंट भी बन सकते हैं। और अकाउंटिंग फील्ड में बहुत स्कोप है। और आने वाले टाइम में मैं फ्रेंड्स आपको 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आने वाले टाइम में अकाउंटिंग के अंदर इतना अच्छा स्कोप मिलने वाला है। जितनी आपके पास में एबिलिटी होगी, जितना आपके पास में नॉलेज होगा, उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। क्योंकि सब
सबके बिजनेस अभी बंद है और सब ने अकाउंटिंग की जॉब को या तो रिजाइन कर दिया हुआ है या फिर निकाल दिया गया है, मतलब एवरेज जगह अकाउंटिंग की पोस्ट खाली है। और जब मार्केट खुलेगा, जब मार्केट के अंदर कोरोना चला जाएगा, उस समय बिजनेस चालू होंगे, फिर से अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट आएगी और आप एक अच्छे अकाउंटेंट बनकर अगर मार्केट में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। तो इसके लिए आप इस कोर्स को पूरा ज्वाइन कीजिएगा, एक एक लेक्चर को अटेंड करिएगा और सेल्फ नोट बनाइएगा। संडे को 7 to 8:30 लाइव क्लासेस के अंदर आप ज्वाइन कीजिएगा। 2 से 3 महीना आप और हम सब साथ में चलकर इस अकाउंट की कमी को हम दूर करेंगे। और दूसरा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड्स हो या फिर आपके रिलेटिव्स हो जो अकाउंट्स के अंदर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, अकाउंटिंग फील्ड के अंदर वो जाना चाहते हैं, उनको आप ये कोर्स ज्वाइन करवा सकते हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं, उनके नंबर आप मुझे सेंड कर सकते हैं ताकि मैं उनको अपने ग्रुप में ऐड कर सकूं। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा कोर्स का पहला दिन था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं मास्टर ऑफ अकाउंट लेक्चर पर। फर्स्ट है व्हाट इज अकाउंटिंग। हम सब बात करते हैं डेली, हम बोलते हैं कि मेरे को अकाउंट का सब्जेक्ट नहीं आता, मेरे को ये नहीं आता है, इसको अकाउंट बहुत ही अच्छे से आता है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये जूनियर अकाउंटेंट है। लेकिन एक्चुअल में अकाउंट है क्या चीज और हम ऐसा करते क्यों हैं और करनी क्यों पड़ती है, ये अकाउंटिंग क्यों करनी पड़ती है। तो डियर फ्रेंड्स, अकाउंटिंग का मतलब होता है कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। अकाउंट लिखना, अकाउंट लिखने का मतलब फॉर एग्जांपल आप घर पे बैठे हुए हैं, घर से आपके पास में कुछ 100 रुपए थे, 100 रुपए लेके आप मार्केट के अंदर गए, 100 रुपीज लेके आप मार्केट के अंदर गए और कुछ चीज परचेज करके लाए, कुछ प्रोडक्ट आप परचेज करके लाए, उसमें से आपके 40 रुपीज आपने एक्सपेंस कर दिया आपने और 60 रुपीज आपके पास में बचे हैं। और आप घर आते हैं और घर आके आपके नोटबुक कैश बुक में जो भी होता है वहां पर आप लिखते हैं कि 40 रुपए की मैं सब्जी लाया, मेरे पास में 100 थे, 40 रुपए की मैं सब्जी या वोटेवर जो लाया और अभी मेरे पास में 60 रुपीज बचे हुए हैं। दैट्स कॉल्ड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग और कुछ नहीं है। अकाउंटिंग का सिंपल मतलब है कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग। फॉर एग्जाम्पल यहां हम बात कर रहे हैं, सुरेश एक पर्सन है, सुरेश एक पर्सन है, उसने कुछ भी ट्रांजैक्शन किया। अब बिजनेस के ट्रांजैक्शन क्या होंगे ये हम बाद में समझेंगे, लेकिन पहले हम अकाउंटिंग वर्ड को समझ रहे हैं कि सुरेश ने क्या करा, 500 रुपये, 500 रुपया पेड टू मोहन। सुरेश एक फ्रेंड है, सुरेश का एक फ्रेंड है मोहन, मोहन को उसने 500 रुपये पे किया। अब याद ना रहे इसके लिए सुरेश क्या करता है, एक नोटबुक में लिख लेता है कि मैंने 500 रुपये मोहन को दिए हुए हैं, इस तारीख को दिए हुए। या फिर अगर कोई इंटरेस्ट के ऊपर दे रहा है, कोई इंटरेस्ट के ऊपर अगर किसी को दे रहा है तो वो उसकी डेट लिखता है, क्या लिखता है कि मैंने 11/5/2021 को शाम को मैंने शाम को 5,000 रुपीज पे करे। क्लियर है? कितने पे करे? 5,000 रुपीज। अब ये 5,000 रुपीज जो मैंने पे करे, कब पे करे हैं? 11/5 को। इसलिए सुरेश क्या करेगा, उस 11/5 को नोट करके रखेगा कि मैंने शाम को 5,000 रुपए दिए हैं 2% के हिसाब से, तो मुझे जब भी पैसा लेना होगा मुझे यहां से इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है। ये जो लिख रहा है सुरेश, ये जो लिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग। और कुछ नहीं है, अकाउंटिंग का मतलब और कुछ नहीं है, सिंपल यही है कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, उस ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करते हो, लिखते हो कि हाँ मैंने इसको ये दिया, मुझे इससे ये लेना है, मेरे को ये परचेस किया, मैंने ये सेल किया, ये आप लिखते हो, उसी को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया? अकाउंटिंग वर्ड इज नथिंग ओनली फॉर रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन, दैट्स कॉल्ड अकाउंटिंग। अकाउंट लिखना का मतलब होता है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। तो यहां पर हम कुछ वर्ड समझते हैं अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग
इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। यहां जो वर्ड्स यूज करा उन्होंने, बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब अकाउंटिंग फॉर एग्जांपल, हम अगर घर की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम होम की बात करते हैं, एक होता है अपना घर। घर में हम जो कुछ भी परचेस करते हैं या फिर हमारा कहाँ से पेमेंट आता है, हम कहाँ से कमा के ला रहे हैं, ये हम इतना नोट नहीं करते हैं। इसलिए हम इतना नोट नहीं करते हैं क्योंकि हमें इसका कोई काम नहीं होता है। हम सिर्फ क्या नोट रखते हैं कि हमारे पास में कितना कैश पड़ा हुआ है। हम अपना कैश बुक मैनेज करते हैं घर के अंदर। लेकिन ट्रांजैक्शन किसके रिकॉर्ड करने होते हैं? तो ट्रांजैक्शन बिजनेस के रिकॉर्ड करने होते हैं, क्योंकि हमें वहां पर बिजनेस की एक्चुअलिटी को पता करना होता है कि क्या हम इस बिजनेस से कितना कमा रहे हैं, हम लॉस में तो नहीं चल रहे हैं, हमको कितना प्रॉफिट आ रहा है। अगर इतना प्रॉफिट आ रहा है तो हम और क्या कर सकते हैं, या तो फिर हम एक्सपेंसेस कम कर सकते हैं या फिर इनकम को हम बढ़ा सकते हैं। इस टाइप के एनालिसिस करने के लिए हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। और दूसरा, आज की तारीख में जीएसटी और इनकम टैक्स, ये जो दो टैक्स हैं, इसके लिए भी हम अकाउंटिंग करते हैं, ताकि एक हमने कितना कमाया इसके ऊपर हमको इनकम टैक्स पे करना पड़े, और हमने कितना सेल करा और कितना परचेज करा इसके हिसाब से हमको जीएसटी पे करना पड़े। ये दो ट्रांजेक्शन होते हैं। इसको करने के लिए मतलब सिर्फ इनकम टैक्स और जीएसटी के लिए भी हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं, या फिर कोई जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड नहीं है, वो भी अकाउंटिंग करता है कि मुझे इनकम टैक्स के हिसाब से मुझे रिटर्न फाइल करना है, तो वहां मेरा कितना प्रॉफिट दिखाना है, मुझे कितनी इनकम दिखानी है। तो इसके लिए बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। अब वो कौन कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं, ये हम आगे डिटेल के अंदर समझेंगे। तो बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर बिजनेस और ट्रांजैक्शन, क्योंकि हमने यहाँ पर दो वर्ड यूज किए, एक किया हुआ बिजनेस तो दूसरा किया हुआ है ट्रांजैक्शन। बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब सिंपली होता है, अ बिजनेस इज डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन or enterprise entity engaged in commercial, industrial and professional activities। बिजनेस का सिंपल मतलब होता है कि आप कोई भी, जिस अगर हम हिंदी में बोलते हैं तो धंधा करना बोलते हैं, धंधा करने का मतलब होता है बिजनेस करना। एक होता है एम्प्लॉय जो जॉब करता है, एक होता है एम्प्लॉय जो जॉब करता है, एक पर्सन होता है जो खुद का बिजनेस करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड बनता है, और एक एंटरप्रेन्योर बनता है। तीनों में क्या डिफरेंस है? सैलरीड पर्सन क्या करता है कि किसी के वहां पर जॉब करता है और उसको वहां से सैलरी मिलती है। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या करता है? खुद का बिजनेस होता है, खुद ही काम करता है, दैट्स कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड। मीन्स वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है और उसके कोई सैलरी नहीं मिलती, वो जितना कमाएगा उसके खुद का रहेगा, दैट्स कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड। और एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि एक बड़ा इंटरप्राइजेस प्रिपेयर करें और उसके वहां पे वर्कर काम करें, उसको हम बोलते हैं इंटरप्रेन्योर्स। तो बिजनेस का मतलब सिंपल, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल है। मोबाइल हमारे पास में जब हम परचेस करने के लिए जाते हैं, तो वो मोबाइल हमारे पास में कैसे आता है? क्या डायरेक्ट फैक्ट्री से उठ के हमारे पास में आ गया? बिल्कुल नहीं। मोबाइल विभिन्न पर्सन से आता है, मीन्स होलसेलर, रिटेलर, शॉपकीपर, और इस तरह से हमारे पास में आता है। उसी को हम बोलते हैं बिजनेस करना। बिजनेस का मतलब होता है कि आप कोई चीज परचेस कर रहे हो और उसके ऊपर आप 10 पैसा 5 पैसा जो भी आपका परसेंटेज हो, उसको ऐड करने के बाद आप किसी और को सेल करते हो, उसको हम बोलते हैं बिजनेस। क्लियर? तो बिजनेस का मतलब सिंपली क्या होता है, कोई एंटिटी है, कोई इंटरप्राइजेस है, या फिर कोई सर्विस दे रहे हैं जिसका हम पैसा चार्ज करते हैं, उसको हम बोलते हैं बिजनेस। क्लियर? सेकंड, बिजनेस कैन बी for profit entities or not profit organization that operate to fulfill a charitable mission or further a social cause। बिजनेस का मतलब यहाँ पर दो तरीके से होता है, एक होता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। जितने भी पर्संस होते हैं वो जो बिजनेस करते हैं वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस करता है। और दूसरा होता है सोशल वर्क का बिजनेस। जैसे कोई ट्रस्ट है, अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो बहुत सारे सोशल वर्क कर रहे हैं, वो भी एक बिजनेस माना जाता है, जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, ट्रस्ट बनाकर काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन बेड प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑक्सीजन बेड तैयार करके और लोगों को यहाँ पर इनको बुला रहे हैं कि आप हमारे यहाँ पे आइए, हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन बेड, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस।
मीन्स उसका उनका कोई मकसद नहीं होता, उनका कोई एम नहीं होता है प्रॉफिट फाइंड करना, प्रॉफिट कमाना। और दूसरा होता है उनका पर्पस ही प्रॉफिट कमाना होता है, दैट्स कॉल्ड बिजनेस। टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑफ अकाउंटिंग। अब हम अकाउंटिंग तो करेंगे, हमने अकाउंटिंग का मतलब अभी समझा है, हम अकाउंटिंग का प्रोसेस नहीं किया हमने कि ये कैसे डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट होगा, ये हम समझेंगे अकाउंटिंग के अंदर। लेकिन सबसे पहले हम अकाउंटिंग के पर्पस से बिजनेस को समझते हैं, क्योंकि हमें अकाउंटिंग किसकी करनी होगी, हमें किसी बिजनेस की ही अकाउंटिंग करनी होगी। इसके लिए सबसे पहले अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से बिजनेस कितने टाइप के होते हैं, इसके लिए सबसे पहला बिजनेस जो होता है इसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सबसे पहला बिजनेस होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, सेकंड बिजनेस होता है ट्रेडिंग बिजनेस, एंड थर्ड बिजनेस होता है सर्विस बिजनेस। सिंपल। तो थ्री टाइप्स के बिजनेस होते हैं अकाउंटिंग के पर्पज से, और हमें इन थ्री टाइप्स के बिजनेस की ही अकाउंटिंग करनी होगी, चाहे हम आज कर रहे हैं, चाहे हम कल करेंगे, या फिर हम 10 साल बाद करेंगे। हमको अकाउंटिंग, हमको बिजनेस के ट्रांजैक्शन, कौन कौन से बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होगा, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस और सर्विस बिजनेस, इन्हीं बिजनेस के ट्रांजैक्शन को हमको रिकॉर्ड करना होगा, और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को ही हम अकाउंटिंग बोलते हैं। तो यहां पर आपको समझना जरूरी है कि बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या होता है, ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, और सर्विस बिजनेस के अंदर क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब, a manufacturing business is any business that uses components, parts or raw material to make a finished goods. These finished goods can be sold directly to the consumer or to other manufacturing business that use them or making a different product. सिंपल। क्या बोला है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब होता है कि वो कोई कंपोनेंट यूज करते हैं, पार्ट्स यूज करते हैं, कुछ रॉ मटेरियल यूज करके उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है, उसने एक फैक्ट्री ओपन करी, क्लियर है, एक फैक्ट्री ओपन करी और उसमें उन्होंने फर्नीचर बनाने का प्लान किया। फर्नीचर बनाने का काम चालू किया। क्या काम चालू किया उन्होंने, फर्नीचर बनाने का काम चालू। फर्नीचर का मतलब सोफा सेट, बेड, अलमारीज, ये बनाने का उन्होंने काम स्टार्ट किया। जब उसको अगर सोफा सेट बनाना हो, ध्यान से सुनिएगा, सोफा सेट्स या फिर बेड्स बनाने हो, सोफा सेट्स, बेड्स या अलमारी या फिर और कोई प्रोडक्ट्स बनाने हो, तो उसके लिए उसको क्या जरूरत होती है, उसके लिए उसको केमिकल की जरूरत होती है, उसको लिए उसको प्लाई की जरूरत होती है, उसके लिए उसको कील की जरूरत होती है, और बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिसको उसकी जरूरत होती है, जैसे माइका की जरूरत होती है और कुछ चीजें होती है। तो ये क्या करेगा, ये अदर पर्सन से परचेस करेगा जो इसको सेल कर रहे हैं, क्लियर है, उस पर्सन से परचेस करेगा जो सेल कर रहे हैं, उससे परचेस करने के बाद वो उसको उस बेड के अंदर कन्वर्ट करेगा, जैसे प्लाई लगाएगा, इसके ऊपर माइका लगाएगा, इसकी पॉलिश करेगा, ये करेगा वो करेगा, और एक बेड को रेडी करेगा, और बेड को रेडी करने के बाद वो किसी को सेल करेगा। दैट्स कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट यहाँ पर बहुत तरीके से होते हैं, कोई गुड्स मैन्यू का, कोई एलईडी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो कोई बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो कोई शूज मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो कोई मोबाइल कर रहा है, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। लेकिन अकाउंटिंग के पर्पज से उनका जो तरीका होता है वो सबका सेम होता है, उसका जो पैटर्न होता है वो सेम होता है, अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होता है वो सबका सेम होता है। क्या प्रोसेस होगा, मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करेंगे तो उसका क्या प्रोसेस होगा वो हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले उसके पास में कैश होगा, क्लियर है, कैश होगा, मींस अगर मैन्युफैक्चरर डीलर है उसके पास में कैश होगा, कैश से वो रॉ मटेरियल को परचेस करेगा, कैश से वो रॉ मटेरियल को परचेस करेगा, और रॉ मटेरियल को प्रोसीड करेगा, किस में प्रोसीड करेगा, फिनिश गुड्स में, और सेल फिनिश गुड टू कस्टमर्स। वो क्या करेगा, कस्टमर्स को सेल करेगा और उससे क्या वसूलेगा, कैश वसूलेगा, कैश कलेक्ट करेगा। ये मैन्युफैक्चरिंग का एक पैटर्न होता है बिजनेस का। सिंपल, वो क्या करेगा, रॉ मटेरियल जितने भी होंगे, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को क्या करेगा, वो
परचेस करेगा और रॉ मटेरियल से वो फिनिश गुड्स बनाएगा। और फिनिश गुड्स किसको सेल करेगा? वो कस्टमर और या फिर सामने वाला कोई बिजनेस होगा, बिजनेसमैन होगा, मतलब कस्टमर का मतलब उसके लिए एंड यूजर नहीं होके सामने वाला कोई बिजनेसमैन ही होगा, जो हम अभी समझेंगे आगे कि होलसेलर रिटेलर किस तरह से वो सेल करते हैं। तो रॉ मटेरियल को उन्होंने परचेस करा, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया और फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने के बाद उसको कस्टमर्स को सेल कर दिया। दैट्स कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग। और सबका प्रोसेस सेम रहेगा। सेम क्या रहेगा? वो रॉ मटेरियल को परचेस करेंगे, उनके इंग्रेडिएंट अलग हो सकते हैं। कोई अगर मोबाइल बना रहा है तो उसके रॉ मटेरियल अलग हो सकते हैं, कोई शूज बना रहा है तो उसका रॉ मटेरियल अलग हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट के नाम अलग होंगे, लेकिन अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होगा वो सबका सेम प्रोसेस होगा। क्लियर है? तो ये एक पैटर्न है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग का। रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स आर द रिसोर्सेज यूज्ड बाय कंपनी टू प्रोड्यूस इट फिनिश गुड्स एंड प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है कि वो एक रिसोर्सेज होता है और वो कंपनी इसको यूज करती है और उससे फिनिश गुड्स या कोई प्रोडक्ट बनाती है। जैसे फॉर एग्जांपल उड़द दाल, इनिपल्स फ्लोर, सॉल्ट, स्पाइस मिक्स आर रिक्वायर्ड एंड वाटर। ये सब अगर ये रॉ मटेरियल्स हैं, इन सब को अगर हम मिला के एक फिनिश गुड्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पापड़। अगर हमको पापड़ बनाना हो तो पापड़ बनाने के लिए इतने सारे हमको इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, इतने सारे रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग या तो फैक्ट्री के अंदर होता है, मैन्युफैक्चरिंग या तो फैक्ट्री के अंदर मतलब मींस मशीनरी के द्वारा फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, या फिर वो किसी लेबर के द्वारा फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है। अगर हम पापड़ की बात कर रहे हैं तो पापड़ में लेबर ज्यादा लगते हैं तो लेबर के द्वारा होगा, या फिर कोई और चीजें हैं जैसे मोबाइल्स हैं या फिर ऐसी कुछ चीजें हैं ये ज्यादातर मशीनरी से बनती हैं तो वहां पर मशीनरी यूज होगा। क्लियर? ये था मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का। अब बात कर रहे हैं ट्रेडिंग बिजनेस। जो हम सेकंड बिजनेस की हमने बात करी थी, किसकी बात करी थी? सेकंड बिजनेस की। ट्रेडिंग मींस क्या होता है? ट्रेडिंग का मतलब सिंपल होता है कि आप किसी गुड्स की ट्रेडिंग कर रहे हो। अब यहाँ पर ट्रेडिंग का मतलब शेयर मार्केट से लेना देना नहीं है कि कोई बोलता है आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं क्या? यहाँ पर शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। ट्रेडिंग का मतलब होता है सिंपल, trading companies are businesses working with different kind of product which are sold for consumer, business or government purpose. Trading companies buy a specialized range of product, maintain a stock or shop and deliver product to customer. Simple. अब हमने देखा था मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर क्या करता है? रॉ मटेरियल्स के गुड्स को परचेस करेगा, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करके किसी और को सेल कर रहा है। अब वो सेल जिसको कर रहा है वो यहां से स्टार्ट होता है ट्रेडिंग का बिजनेस। मींस ट्रेडिंग का बिजनेस जो होता है, ट्रेडिंग का जो बिजनेस होता है उसके अंदर आने वाला प्रोडक्ट मींस आप जो गुड्स परचेस कर रहे हो और आप जो गुड्स सेल कर रहे हो वो दोनों सेम होते हैं। मीन सेम प्रोडक्ट, सेम सेम प्रोडक्ट का मतलब परचेस का जो प्रोडक्ट होगा, परचेस का जो प्रोडक्ट होगा वही सेल्स का प्रोडक्ट होगा। मींस अगर आप एलईडी परचेस करेंगे तो आप एलईडी ही सेल करेंगे, अगर आप मोबाइल परचेस कर रहे हैं तो आप मोबाइल सेल करेंगे विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, विदाउट एनी चेंजेस। आपको इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। दैट्स कॉल्ड ट्रेडिंग का बिजनेस होता है। तो ट्रेडिंग बिजनेस की अकाउंटिंग थोड़ी इजी होती है वनिस्पत आपकी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग से, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर हमको रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना होता है, तो उसके एक अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग बनती है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अलग होती है जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स हमको प्रिपेयर करना होता है। ये हम बाद में अच्छे से डिटेल के अंदर समझेंगे। तो यहाँ पर सेकंड बिजनेस हमने समझा ट्रेडिंग अकाउंट्स। ट्रेडिंग का मतलब होता है सिंपली आप कोई भी किसी भी गुड्स परचेज करते हो और उसका सेल करते हो, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जिसने मोबाइल की शॉप ओपन करी। अब मोबाइल की शॉप ओपन करी तो किससे क्या करेगा? मोबाइल को परचेस करेगा। फॉर एग्जांपल 10,000 पे उसने परचेस करा और 12,000 में उसने सेल कर दिया, तो 2,000 रुपीज का प्रॉफिट कमाया। दैट्स कॉल्ड ट्रेडिंग बिजनेस। तो चेन ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस, जो ट्रेडिंग बिजनेस की क्या चेन होती है? सबसे पहले मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ने गुड्स को प्रोड्यूस कर दिया, गुड्स फिनिश गुड्स को प्रिपेयर कर दिया, उसने होलसेलर को गुड्स सेल करा।
मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को गुड सेल करा, होलसेलर ने किसी रिटेलर को गुड सेल करा और रिटेलर ने कंज्यूमर को गुड सेल करा। तो ये जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कौन सा ट्रांजैक्शन? मैन्युफैक्चरिंग से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कंज्यूमर। यहां पर क्या होता है, आपका जो गुड्स है वो चेंज नहीं हो रहा, ना मॉडिफिकेशन हो रहा, ना उसमें कोई चेंजेस हो रहे हैं। मतलब पैक आएगा, पैक जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग से सील पैक लगाया हुआ गुड्स जब होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर रिटेलर को सेल करेगा, रिटेलर कंज्यूमर को करेगा और कंज्यूमर उस सील को ओपन करेगा, उस मोबाइल को ओपन करेगा। ये जितने भी ट्रांजैक्शन है इनको हम बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। क्लियर? या फिर सेकंड, मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट रिटेलर के पास जाता है और रिटेलर से डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाता है और बीच में होलसेलर नहीं होता है। तीसरा, यहां देखते हैं कि मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो कोई भी चेन ऑफ बिजनेस हो सकता है, वो मैन्यू होलसेलर रिटेलर से कंज्यूमर के पास जाए या फिर डायरेक्ट रिटेलर से कंज्यूमर के पास जाए या फिर डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाए। ये होता है ट्रेडिंग बिजनेस का चेन, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सेम प्रोडक्ट आएगा और उसी प्रोडक्ट को हम सेल करेंगे। सर्विस बिजनेस। अब तीसरा जो बिजनेस है हमारा वो है सर्विस बिजनेस। A commercial enterprises that provides work performed in expert manner by individual or team for the benefit of its customer. सर्विस बिजनेस का मतलब होता है कि कोई पर्सन, जैसे फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट इज द टैलेंटेड पर्सन, क्लियर है, उसके पास में नॉलेज है तो किसी और को सर्विस दे रहा है। किस केस की सर्विस दे रहा है? जीएसटी ऑडिट की सर्विस दे रहा है, जीएसटी रिटर्न की सर्विस दे रहा है, अकाउंटिंग की सर्विस दे रहा है, टैक्स ऑडिट की सर्विस दे रहा है, इनकम टैक्स का केस लड़ने की सर्विस दे रहा है। तो इस टाइप की वो सर्विस दे रहा है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी होती है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे कवर करते हैं सर्विस के अंदर। अकाउंटिंग सर्विस, जैसा अगर हम बात करें, हम टैक्स कंसल्टेंट बन जाते हैं या फिर कुछ भी बन जाते हैं, हम अकाउंटिंग की सर्विस देते हैं। बैंकिंग, बैंक हमको बैंकिंग की सर्विस देती है। कंसल्टिंग, कोई कंसल्टेंट होता है, कंसल्ट होता है, कंसल्टेंट होता है, वो हमको कंसल्टिंग करता है, वो भी हमको सर्विस प्रोवाइड करता है। क्लीनिंग, क्लीनिंग वाले क्लीनिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लैंडस्केपिंग, एजुकेशन, इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये सब क्या है? सर्विसेज। बहुत सारी ऐसे बहुत सर्विसेज होती है जो प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर तो हमने कुछ एग्जांपल समझे हैं सिर्फ उसको समझने के लिए कि सर्विस क्या होता है। तो सर्विस के अंदर कोई प्रोडक्ट यूज नहीं होता है, सर्विस के अंदर कोई प्रोडक्ट यूज नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स के अंदर काम होता है। मॉनेटरी टर्म्स का मतलब क्या? जैसे डॉक्टर के पास गए आप और डॉक्टर ने आपको एक इंजेक्शन दिया या फिर कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया और आपने मेडिकल से अपने मेडिसिन परचेस करी और आप घर चले गए और डॉक्टर ने आपसे 500 रुपीज कलेक्ट कर लिया। दैट्स कॉल्ड सर्विस। वहां पर आपको दिख नहीं रहा है कि डॉक्टर ने आपके साथ क्या किया, आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दिया उन्होंने, इसको हम बोलते हैं सर्विस। तो अभी हमने समझा सबसे पहले अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का सिंपल मतलब है कोई भी ट्रांजैक्शन आप उसको रिकॉर्ड करो, उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग। और बिजनेस के ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करें तो उसको बोलते हैं बिजनेस अकाउंटिंग। सिंपल है। और किसी भी बिजनेस को, मतलब अकाउंटिंग के पर्पज से हमको 3 टाइप के बिजनेस की ही अकाउंटिंग करनी होगी। अभी यहाँ पर हमने अकाउंट तो समझा ही नहीं है, सिर्फ हम ये समझ रहे हैं कि हमको अगर अकाउंटिंग करनी होगी तो हम किस किस की अकाउंटिंग करनी होगी। क्योंकि हमको एक बार माइंड के अंदर क्लियर हो जाए कि हमको इसकी अकाउंटिंग करनी है, फिर तो हम आराम से उसकी अकाउंटिंग, उसके ट्रांजेक्शन को समझ सकते हैं। क्लियर है? तो 3 टाइप के बिजनेसेस थे। पहला बिजनेस था मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा बिजनेस था ट्रेडिंग एंड तीसरा बिजनेस था सर्विस का बिजनेस। अब यहां पर सिंपल समझते हैं, वो कैन बिजनेसेस मीन्स कौन बिजनेस को कर सकता है। ये जो 3 बिजनेस को हमने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस बिजनेस, लेकिन इन बिजनेस को करता कौन है और करता कौन है ये जानना हमके लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे वहां पर एक कैपिटल वर्ड आएगा, जब अकाउंट को कवर करेंगे वहां पर एक कैपिटल वर्ड आएगा। उस कैपिटल वर्ड को समझने के लिए हमको यह समझना जरूरी है कि बिजनेस कौन कर सकता है, मीन्स कौन बिजनेस करता है। तो सबसे पहले एक सिंगल पर्सन, मीन्स एक सिंगल पर्सन है, उसने कोई शॉप को स्टार्ट करा, शॉप ओपन करी उसने। क्लियर? शॉप को उसने ओपन करा, ओपन करने के बाद उसने गुड्स परचेस कर रहा है, गुड्स सेल कर रहा है और वो सिंगल पर्सन है और उसने 1-2 एम्प्लॉय भी रखे हुए हैं। मीन्स
उस शॉप का ओनर कौन है? सिंगल पर्सन है। Means the sole proprietorship is business form under which one can operate a business. The sole proprietorship is not a legal entity. It simply refers to a person who owns the business and personally responsible for its debt. सिंपल मतलब ये है कि अगर हम बात कर रहे हैं एक सिंगल पर्सन है जिसका हम बोलते हैं मोहन। मोहन ने एक शॉप ओपन करी जिस शॉप का नाम है मोबाइल की इसने शॉप ओपन करी। क्लियर है? अब मोबाइल की शॉप ओपन करी तो वो क्या करेगा? परचेस करेगा और उसके शॉप के ऊपर जो कस्टमर्स आएंगे उनको वो मोबाइल सेल करेगा। क्लियर है? अब इस बिजनेस के अंदर पैसा किसने लगाया? शॉप ओपन करी तो कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा। वो इन्वेस्टमेंट किसने किया? वो इन्वेस्टमेंट मोहन ने किया। अगर कल उठ के कुछ प्रॉफिट आएगा तो वो कौन लेगा? तो मोहन लेगा। अगर लॉस हो गया तो कौन बेयर करेगा? मोहन करेगा। मींस सिंगल पर्सन है, उस बिजनेस का ओनर है। इसको हम बोलते हैं प्रोपराइटरशिप बिजनेस या फिर सोल प्रोपराइटरशिप। अगर सिंगल पर्सन कोई बिजनेस करता है उसको हम बोलते हैं प्रोपराइटरशिप बिजनेस। वो कोई भी बिजनेस कर सकता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकता है, वो ट्रेडिंग भी कर सकता है, वो सर्विस का बिजनेस भी कर सकता है। मींस अगर एक सिंगल पर्सन है, किसी और का उसको साथ नहीं है, वो अगर कोई बिजनेस करता है उसको हम बोलते हैं सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस या फिर प्रोपराइटरशिप बिजनेस। प्रोपराइटरशिप बोलते हैं या इसको प्रोपराइटर बोलते हैं उस पर्सन को। क्लियर है? तो जब प्रोपराइटरशिप बिजनेस आता है उसके अंदर एक नाम आ जाता है। क्या नाम आ जाता है? जैसे फॉर एग्जांपल उसने मोहन का नाम है, लेकिन उसने एक शॉप ओपन करी वसुंधरा मोबाइल स्टोर। क्या ओपन करा उसने? वसुंधरा मोबाइल स्टोर के नाम से उसने एक शॉप ओपन करी। क्लियर है? तो जब इसने वसुंधरा के नाम से शॉप ओपन करी और इसका नाम क्या है? इसका नाम मोहन है। इसने वसुंधरा के नाम से शॉप ओपन करी लेकिन इसका नाम क्या है? मोहन है। लेकिन लोग किसके नाम से जानेंगे? वसुंधरा मोबाइल स्टोर के नाम से जानेंगे, जब न कि मोहन के नाम से जाते हैं। दैट्स कॉल्ड बिजनेस इज सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्या है? अकाउंटिंग की लैंग्वेज में अगर हम समझें तो ये जो वसुंधरा मोबाइल स्टोर है ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पर्सन है ये अलग है और वसुंधरा मोबाइल स्टोर ये अलग है। मीन्स दोनों डिफरेंट है। तो हम बिजनेस किसका करेंगे? हम अकाउंटिंग किसकी करेंगे? हम वसुंधरा मोबाइल स्टोर की अकाउंटिंग करेंगे। दैट्स कॉल्ड सेपरेट लीगल एंटिटी। ये हम अकाउंटिंग के अंदर समझेंगे उसको आराम से। अभी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सिंगल पर्सन दैट्स कॉल्ड लीगल सेपरेट एंटिटी। टू और मोर पर्सन। अब यहां हमने सिंगल पर्सन की बात तो कर ली, लेकिन अब यहां क्या करते हैं? एक ने अपने किसी दोस्त को साथ में ले लिया, किसी फ्रेंड को साथ में ले लिया, किसी रिलेटिव को ले लिया साथ में कि चलो हम दोनों बिजनेस करते हैं। हम दोनों बिजनेस करते हैं। अ लीगल फॉर्म ए बिजनेस ऑपरेशन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल who share management and profit. The federal government recognizes several type of partnership. The two most common are general and limited partnership. अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं, एक है सुरेश और एक है सतीश। एक सुरेश है और एक सतीश है। दोनों ने मिलकर सोचा कि चलो यार कुछ बड़ा करते हैं और उन्होंने रेस्टोरेंट का काम चालू किया। दोनों ने मिलके एक रेस्टोरेंट ओपन करा, एक जगह ढूंढी और जगह ढूंढने के बाद वहां पर रेस्टोरेंट ओपन किया। अब रेस्टोरेंट को ओपन करने में उनको 5 लाख रुपीस की नीड है। कितने की नीड है? 5 लाख रुपीस की नीड है। सबसे पहले उनको इन्वेस्टमेंट करना होता है। इन्वेस्टमेंट के अंदर उनको 5 लाख रुपीस की नीड है। क्लियर है? तो 5 लाख रुपीस की नीड है। मीन्स जो सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया या एडवांस रेंट हो गया, वो जो भी उनको मटेरियल्स लाना है, जो सब कुछ मिला के 5 लाख रुपीस नीड है। तो उस कंडीशन में अगर हम बात कर रहे हैं कि 5 लाख रुपीस नीड है, तो सुरेश कितना लाएगा? 2,50,000 और सतीश कितना लाएगा? 2,50,000।
मीन्स दोनों कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 50-50। अगर दोनों 50-50 से पार्टनरशिप रेशो में है, कितना से रेशो में है, अगर दोनों 50% के पार्टनरशिप रेशो में है दोनों, तो 50% कंट्रीब्यूट करेंगे। और ये हम डिटेल में समझेंगे जब हम पार्टनरशिप अकाउंट कवर करेंगे। क्लियर है? तो 2,50,000 2,50,000 दोनों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, 5 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट थी। बाद में जब बिजनेस स्टार्ट हो गया, सब कुछ हो गया, और 50,000 रुपीज का फॉर एग्जाम्पल मंथली का प्रॉफिट हुआ, तो डिस्ट्रीब्यूट कितना करेंगे, दोनों आपस में कितने में बांटेंगे, 25,000 ये उनका प्रॉफिट शेयरिंग होगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर उन्होंने 50-50 से किया हुआ है तो प्रॉफिट भी वो 50-50 से करेंगे। लेकिन बाय चांस अगर उनको 20,000 का लॉस हो गया किसी कारणवश, तो दोनों बेयर करेंगे 50-50। दैट्स कॉल्ड पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर टू और मोर पर्सन एक ही बिजनेस के अंदर शामिल होते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। थर्ड आता है कंपनी। आपने नाम सुना होगा प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड। क्या नाम सुना होगा आपने, प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड। ये नेम आपने अभी तक सुने होंगे। अब एक और नेम ऐड हो गया, वन सिंगल पर्सन कंपनी। ये हम बाद में समझेंगे जब कंपनी अकाउंट करेंगे तब। तो प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड का मतलब क्या होता है, और रजिस्टर एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अब यहाँ पर कंपनी का जब एक नेम क्रिएट होता है, नेम जब हम कंपनी का एक रजिस्ट्रेशन कराते हैं एमसीए के अंदर, मास्टर ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ, इसका नाम है मास्टरी ऑफ कॉर्पोरेशन, ऐसा कुछ करके नाम है, एक्चुअली अभी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा। एमसीए उसकी एक साइड होती है। और रजिस्टर्ड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हैविंग एन इंडिपेंडेंट लीगल entity with its perpetual succession as common seal for its signature and common capital comprise or transferable share and carrying limited liabilities। क्या मतलब होता है कंपनी का, कंपनी का मतलब होता है कि कोई दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और उसको कंपनी के लेवल पे ले जाते हैं। क्लियर है? कंपनी के लेवल पे ले जाते हैं। इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। कंपनी का जो एमसीए होता है उसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सॉरी, याद आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उसका नाम होता है। तो कंपनी का मतलब होता है सिंपली कि 5 से 6 लोग उसके अंदर ऐड है, जिसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स। बाद में हम बात करेंगे। जिसे यहाँ पर 5 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट थी। अब यहाँ पर अगर हमको 5 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट है, तो 1 2 3 4, मतलब ये सभी मिलकर, किसी ने 20,000 लगाया, किसी ने 50,000 लगाया, किसी ने 1 लाख रुपीस लगाया, यू करके 6 लोगों ने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और कंपनी को स्टार्ट करा। 2 या 3 से भी ज्यादा हो सकते हैं, 3 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। अब उन्होंने 5 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर दिया और कंपनी को स्टार्ट कर दिया। लेकिन यहां पर ये जो नाम रहेगा उसको हम बोलेंगे कंपनी। अगर उन्होंने एमसीए के अंदर रजिस्ट्रेशन कराया, उनका एक सीआईएन नंबर आ जाता है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन नंबर आ जाता है, तब वो एक कंपनी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और जो कुछ भी नाम होता है उसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड लग जाता है। अगर हम यहाँ की बात कर रहे हैं मोबाइल स्टोर, अगर उन्होंने भी कंपनी के अंदर रजिस्ट्रेशन करा दिया 2 या 2 से ज्यादा मिलकर, तो यहाँ पर भी प्राइवेट लिमिटेड लग सकता है। क्लियर है? ये हम समझेंगे कंपनी अकाउंट्स के अंदर कि कब प्राइवेट लिमिटेड लगेगा, कब हमको पब्लिक लिमिटेड लगाएगा, कब सिंगल पर्सन होती है, ये सब हम वहां पे डिटेल में समझेंगे। तो तीसरा होता है कंपनी। कंपनी का मतलब आप समझ गए, एक इंडिविजुअल्स नेम होता है जिसके पीछे या तो प्राइवेट लिमिटेड लगा होता है या फिर पब्लिक लिमिटेड लगा होता है। क्लियर हो गया? तो यहां तक हम आज इस लेक्चर के अंदर कवर करते हैं। सबसे पहले हमने समझा था अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का सिंपल व्यू, बिजनेस के ट्रांजैक्शन मींस किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, चाहे आप अपने खुद के ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड कर रहे हो या फिर बिजनेस के ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं बिजनेस अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव व्यू से बिजनेस 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, दूसरा होता है ट्रेडिंग का बिजनेस, और तीसरा होता है सेले
सर्विस का बिजनेस। क्लियर है? अब इन बिजनेस को कौन कर सकता है? सिंगल पर्सन कर सकता है, दो और दो से ज्यादा लोग पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, और तीसरा वो कंपनी मिलाकर भी काम कर सकते हैं, कंपनी बना के भी काम कर सकते हैं। तो यहां तक हमने जो कुछ भी कवर करा, अब हम नेक्स्ट में ट्रांजेक्शन नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे आगे कि ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, केस बेसिस और एक्चुअल बेसिस क्या होता है, ट्रांजेक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, अकाउंटिंग के रूल्स क्या है जिसको हम गोल्डन रूल्स की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर से प्रॉपर अकाउंटिंग स्टार्ट होगा, बेसिक से अकाउंटिंग स्टार्ट होगा। और अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड है अकाउंटिंग का जिसको हम बोलते हैं बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। तो आज के लेक्चर्स में इतना ही। आई होप कि आपने इस लेक्चर को अच्छे से कवर किया, और नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए कल फिर से आप तैयार रहेंगे, आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, नोट्स के अंदर जो कुछ भी क्वेरीज हैं आप उसको संडे को 7 to 8:30 हम मिलेंगे, वहां पर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वॉचिंग, अटेंडिंग फॉर दिस क्लास। थैंक यू सो मच।